अटूट संबंध है। और दोनों जब आप साथ लेकर के चलोगे तो उस मार्ग में कितनी भी बड़ी बाधाएं हो क्यों ना होंगी, वो बाधाएं दूर होती चली जाएंगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि समय की प्रतीक्षा वो व्यक्ति करता है जो व्यक्ति जानकार होता है, और जानकार होते भी समय के पहले लोगों को चल पड़ना पड़ता है कि हमारी ये मंजिल है। जानते थे कि 14 वर्षों का हमें ये जो वनवास मिल रहा है, तो 14 वर्षों तक हमें मंजिल हमारी कहां तक पहुंचनी है। नहीं तो सीधे वो करते कि हम अयोध्या से चलेंगे और लंका पहुंचेंगे और रावण को इस तरीके से मार करके खत्म कर देंगे, महीने भर में कहानी खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, जब व्यक्ति अपने कदम को आगे बढ़ाता है तो मार्ग में चलते चलते तमाम चीजों को सीखता भी है और तमाम बाधाएं जो आती हैं उससे उसको पार करता है, और उसको पार करने के बाद जब आगे बढ़ता है तब उसका एक रास्ता बनता है। वैसे नहीं बनता। तो राम जी ने कितना संघर्ष किया, सुभाष जी ने कितना संघर्ष किया आजादी के आंदोलन में, अंग्रेजों को भगाने के लिए कितने बड़े बड़े पापड़ बेले। क्रांतिकारियों ने, अपने देश के राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों ने कितना बड़ा संघर्ष किया, फांसी के फंदे को चूमा, जेल की यातनाएं सही, क्या क्या बीता उनके ऊपर। और जब देश की व्यवस्था को चलाने की बात आई तो चोरों के हाथ में चली गई सत्ता, कि वो लोग मर गए थे, खत्म हो गए थे और लोग दूर जाकर के बैठ गए थे। तो आज की जरूरत यही है कि हमें अपने बच्चे और बच्चियों को तैयार करना पड़ेगा, हमें स्वयं तैयार होना पड़ेगा, हमें स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तो मैं चलते फिरते चला आया आपके बीच में, जैसे बैनर, झंडे और सारी व्यवस्थाएं, काम झाम क्या क्या होना है, क्या करना है। इसलिए अपनी एक पुस्तक आ रही है भारतीय सुभाष टाइम्स, उसको आप लोग हमेशा पढ़िए। और एक पुस्तक और आ रही है युग परिवर्तन, एक पुस्तक और आ रही है जो संकल्प का, भारतीय सुभाष सेना का संकल्प, कि हम क्या करना चाहते हैं और आगे क्या करेंगे। इस तरीके से 2 साल का समय हमने निर्धारित किया है, 23 और 24, 2 साल के अंदर पूरी मुहिम को सफल बना लेना है, पूरी मुहिम को सफल बना करके और वहां उस शीर्ष तक पहुंच जाना है। क्योंकि 30 साल का ये सफर अपने लोगों ने तय किया है और 2 साल का ये सफर तय करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। मेरी बच्चे बच्चियां ये बैठे हैं, इनके अंदर भी एक जिज्ञासा होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जब तक जिज्ञासा और जज्बा नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तब तक इस राष्ट्रवाद की भावना में आप उस कार्य को करने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए उस सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए अपने लोगों ने ऐसे महापुरुषों को चुना है। आपने देखा है, एक तो महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ये प्रतिबिंब जो देख रहे हो ये सन्यासी वेश का उनका है, और दूसरा जो आपके बीच में हमेशा आते रहे बाबा भंडारी, जिन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी लाठियां खाई, जेल की यातनाएं भी सही, सरकार ने क्या क्या किया, लेकिन सरकार टूट गई, लेकिन वो सन्यासी न टूटा। बाबा जय गुरुदेव के साथ क्या किया सरकार ने, 19 महीने जेल में डाला, 2.5 फीट के कमरे में खड़ा कर दिया, और खड़ी हथकड़ी बेड़ी 24 किलो की डाल दिया कमर से, और नींबू पानी के अलावा 19 महीने नहीं कुछ दिया। तो ये महात्माओं का जो संघर्ष है, जो त्याग है, जो उन्होंने इस भारतवर्ष के लिए किया है, वो निरर्थक जाने वाला नहीं है। क्योंकि अब समय, अभी तक तो इनके पक्ष का चल रहा था, अब समय उल्टा घूम रहा है, क्योंकि समय वो परिवर्तन का दौर लेकर के आ रहा है, और उस परिवर्तन के दौर को देखने के लिए हमें सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस कार्य को हमें आपको करना पड़ेगा। तो इस कार्य को करने के लिए सबको, पूरे देश की बात मैं करता हूं कि पूरे देश के लोगों को भारतीय सुभाष सेना के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। इसीलिए अपने लोग, अभी एक पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के
तमाम सुभाषवादी संगठन इकट्ठा हो रहे हैं और एक नई दिशा, एक नया रास्ता तैयार करने की योजना बना रहे हैं। क्योंकि आज जरूरत उन चीजों की है, उस मार्ग पर चलने की जरूरत है जो एक दिशा दे सके देश को, समाज को, संगठन को। ये मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं। यहां पर नैमिषारण्य में तो एक आध्यात्मिक परिक्षेत्र है, वहां तो सिर्फ अध्यात्म की ही बात होती है, राजनीतिक बात कम होती है। लेकिन यहां ये परिक्षेत्र ऐसा है तो बहुत जल्द आपको एक नई व्यवस्था के तहत जब सामने आओगे तब एहसास होगा कि हमने कुछ किया था, इसलिए आज हमें इस जगह को, ये जगह मुझे प्राप्त हुई है। इसलिए मैंने अपने समस्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके आपको 1 लाख सुभाष सैनिक 1 वर्ष के अंदर तैयार करना है। और 1 लाख की तो एक छोटी सी बात हमने रखी है और उसमें 10-15 लाख लोग तैयार हो जाएंगे। इसलिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि कार्य की जो दिशा है, कार्य की जो व्यवस्था है, जो संकल्प शक्ति है, इस शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे पास न नौकरी है, न रोजगार है, कोई व्यवस्था नहीं है। और हम वादा करते हैं कि संगठन की सरकार बनते ही जितने अपने सुभाष सैनिक होंगे उन सबको उस कार्य के लिए लगा दिया जाएगा। क्योंकि भारतवर्ष की सत्ता को चलाने का काम, देखने का काम तो आप लोगों के कंधों पर होगा। एक नई कार्य योजना के तहत देश की व्यवस्था चलेगी, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी न किया होगा, किसी ने कोई कल्पना नहीं किया होगा। उस आधार पर ले जाने की मुहिम की योजना तैयार की गई है। इसलिए संगठन में काफी पुराने लोग भी बैठे हुए हैं जो साथ में बहुत पहले से चले थे। आज सबके दाढ़ी बाल पक गए, सब लोग छोटे बच्चे थे और बड़े हो गए। आज जैसे ये बच्चे बच्चियां बैठे हैं, कल ये भी 10 साल के बाद एक व्यवस्था के तहत जब आगे बढ़ेंगे तो ये भी उम्र दराज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, एक लक्ष्य है कि हमें कुछ कर करके जाना है, कुछ करके ही तभी तो जाना है और तभी ये सफलता की सीढ़ी मिल सकती है। वैसे नहीं, क्योंकि भारतीय सुभाष सेना